जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन जिन्होंने ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में अभी तक हिस्सा नहीं लिया, वो हमें अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, थोड़ी सी फ़ीस भी उनको बताएंगे वो इसमें शामिल हो जाएं। अगले महीने इंशाल्लाह इसका फ़ैसला होने वाला है। जो लोग केस नहीं करेंगे रिटायर्ड मुलाजमीन, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हम बार बार बता रहे हैं। मेन केस में शामिल होने के लिए आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें अपने कागजात, और जो ओवरसीज़ के दोस्त हैं जो कानूनी मुशावरत करना चाहते हैं वो हमारे साथ फ्री कानूनी मुशावरत भी करें। और इसके लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752। और अब देखें ये वीडियो। ओ देखो जी, ओ खबर आ गई, सजावां जीपां आ गई, कचहरियों खाली ते सज्जणा नूं कैद हो गई। पहली दफ़ा जनाब अली बड़े बड़े यूट्यूबर्स 5 बंदों को सज़ा हुई है, 5 को, और सज़ाएं भी उम्र कैद की सज़ा, बड़ी बड़ी सज़ाएं हुई हैं। क्योंकि ये लोग थे जो 9 मई के वो हेल्प करने वाले थे, जिन्होंने हल्ला शेरी दी थी, जिसे हम ललकारा कहते हैं ना, वो वाला 109 इसमें आ जाती है, और सब बहुत सारी दफात आ जाती हैं। इंसदाद से दहशत गर्दी की इस्लामाबाद की अदालत ने उम्र कैद और दीगर सज़ाएं दी हैं। किन किन को दी हैं? जनाब हैदर मेहदी, ये कर्नल है, आर्मी का पुराना भगोड़ा है, इसको पहले भी सज़ा हो चुकी है। दूसरा आदिल राजा है, ये आर्मी का मेजर है, भगोड़ा है, लंदन में ये दोनों रहते हैं, इसको भी पहले सज़ा हो चुकी है। और तीसरा साबर शाकिर है, इसको पहली दफ़ा सज़ा हुई है, ये इधर लाहौर से भाग के गया है और लंदन में रह रहा है। और चौथा मुईद पीरज़ादा, जो अमेरिका में रह रहा है, तो उसको भी जनाब अली सज़ा होगी, वो भी इधर से भगोड़ा है, उसको भी सज़ा हो गई है। और 5वां है वो शाहीन सबाई साहब, बुज़ुर्ग है लेकिन उसको भी सज़ा हुई है। तो इन जनाब अली 5 लोगों को सज़ा हुई है। वड्डे दो तो विच हाले आए ही नहीं, केड़े केड़े भला? शहबाज गिल ते ये इमरान रियाज, ये 2, इनको भी सज़ाएं होंगी। सर जी, अब आप ये कह रहे होंगे कि जनाब इनको सज़ाएं हुई हैं, ये तो पहले ही मुल्क से बाहर भागे बैठे हैं, तो क्या फ़ायदा? ना ना ना, इनको भी जनाब बड़े अच्छे तरीके से जो सज़ाएं हुई हैं ना, इनको ये कभी भी आप पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। ठीक, अब ये बल्कि अपील करने के लिए भी नहीं आ सकेंगे, इनको इतनी बड़ी सज़ा हुई है। तो ये अब सज़ाओं के बाद हुकूमत के जो मुआहदे होते हैं ना, उसे कहते हैं ट्रीटी। वो मुआहदा होता है कि जो सज़ा याफ्ता कैदी होता है ना, उनके तबादले होते हैं। पहले तो शक वाली गाल सी ना, तो अब इनके तबादले भी बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, हुकूमत ने इधर से डोजियर देना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है हुकूमत को। कुछ अमेरिका में बैठे हैं और कुछ बरतानिया में, तो इनकी वापसी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सर जी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। इन्होंने खिलवाड़ किया हुआ है। मैंने सुबह ही जो वीडियो बनाई है ना, तो इमरान रियाज कहता है जी कि आसिम मुनीर कोट लखपत जेल में जाएं, इमरान से माफ़ी मांगें, वो अगर उनको माफ़ कर दें तो फिर आगे मुल्क चलेगा। ये तुम्हारे बाप का राज है कि इस तरह तुम मुल्क चलाना चाहते हो। हम तो इसका नाम ही नहीं इमरान खान का लेना चाहते। हमें मजबूरी है, जब कौमी टीवी चैनल पे सारे वो इमरान हो रहा होता है तो हम उसका नाम लेते हैं, वरना हमें कोई शौक़ नहीं है, हम नहीं उसका नाम लेना चाहते। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको हम बता रहे हैं, जो अभी अभी ताज़ा तरीन आई है, और कानूनी टीवी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है। बहुत अच्छा हुआ है, और ये हकदार है, ये इससे ज़्यादा के हकदार हैं।
शहबाज गिल को भी करो और इमरान रियाज को भी करो। शहबाज गिल सबसे बड़ा मुल्ज़िम जो है ना वो शहबाज गिल है। ठीक है, तो अब आए अगली खबर। सर जी अगली खबर ये है कि हमारा ये जो पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इधर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान में बिल्कुल जैसे बांग्लादेश में हुआ है, आपने देखा है बांग्लादेश में बिल्कुल सुकून से हसीना वाजिद की हुकूमत चल रही थी, अचानक ही लोग उठे हैं और सारे सड़कों पे बाहर आ गए हैं और 2 दिनों में हुकूमत का तख्ता उल्टा है और हसीना वाजिद इंडिया भाग गई है और इनकलाबी लोग आ गए, प्रो पाकिस्तानी लोग आ गए। अब ईरान में भी यही हुआ है। अब ईरान में महंगाई के नाम पे जुलूस निकला है जी। ठीक है, उसमें से जो 7 बंदे गिरफ्तार हुए हैं ना, उसमें से 5 का ताल्लुक अमेरिका के राब्ते में है और 2 का जनाब किसी और से राब्ता है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये उनकी शय पे ये सारे इधर फसाद और साजिश कर रहे थे। देखें ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इसमें होता है हमारे जो ये छोटे छोटे मुल्क हैं ना, इनमें बड़े बड़े वो साजिशें कामयाब भी हो जाती हैं। किसी को भी ये रोपड़ा दिखाएं वो पीछे पीछे चल पड़ता है कि चलो जी चलो तुम उधर हवा हो जिधर की। तो ईरान में 7 बंदे अब तक मारे जा चुके हैं, इतने ही गिरफ्तार हुए हैं और लोग सड़कों पे निकल आए हैं। और इस साजिश का इसलिए भी सबूत होता है कि अमेरिका ने अभी पहले दिन ही कह दिया है कि अगर ज़बरदस्ती लोगों को के एहतजाज को रोका गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। क्यों भाई, ये क्या तरीका है? हो सकता है उनके कोई लोकल मसले हों, हर चीज़ कोई किसी को लॉ एंड ऑर्डर अपने कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त तो कोई कानून भी नहीं देता, कोई कानून ही नहीं देता। ठीक है ना, तो ये जनाब अली ईरान का नया स्यापा चल पड़ा है और अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। कई दफ़ा होता है क्योंकि वहाँ आपको पता है कि ये हुकूमत जो है जैसे तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में है, इसी तरह पासदारान इनकलाब की हुकूमत ईरान में है। तो ये दोनों हुकूमतें जो हैं ये वेस्टर्न को चुभती हैं कि ये नहीं होना चाहिए जी, इधर उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए, इधर मर्ज़ी होनी चाहिए। वैसे तो 1980 से ये हुकूमतें आ रही हैं ईरान में, तो बड़ी अच्छी हुकूमत है, लोग बड़े मुस्तहकम हैं, इन्होंने जंग भी बड़ी कामयाबी से लड़ी है, सारा कुछ किया है। लेकिन बहरहाल सर जी ये पता नहीं चलता, इधर किसी चीज़ का पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। ठीक है, ये सूरत हाल है। लो जी, तीसरी बड़ी खबर ये है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। ये मईशत बहाली हो रही है ना, पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो रहा है, इंशाल्लाह बाकी महंगाई भी सस्ती होगी। हम कह रहे हैं करो, चीनी, आटा, दाल, घी सब सस्ता करो, सब सस्ता करो। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हुकूमत सोच रही है, वो ये भी सस्ते होंगे। और ये जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है ये बड़ी खुशाइंद बात है कि साल के आगाज़ में ही, साल का आगाज़ 2026 के आगाज़ में ही इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि उन्होंने कहा है जी कि आज रिकॉर्ड कायम हो गया है, पता नहीं 2.25 लाख से भी ज़्यादा का रिकॉर्ड कायम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके असरात पड़ेंगे सर। ये जो पेट्रोल डीजल भी सस्ता हुआ है ना, हुकूमत ने तमाम ट्रांसपोर्टरों को कहा है कि किराया सस्ता करो, बसों का किराया सस्ता करो। जो 3000 वाली बस है ना किराया लेने वाली VIP बस लाहौर से इस्लामाबाद, उसका 2500 होना चाहिए, और जो आम 2500 वाली है उसका 2000 होना चाहिए, और जो 2000 वाली है उसका 1500 होना चाहिए। इतना फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें। और जो थोड़ा सा 2026 के जो हमने ये आपको आज वीडियो बना के भेजी है, 2 बना के भेजी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखें जनाब अली 2026 दियाँ रौनक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और
لو جی اس دن میں نے آپ کو 2025 کی وہ ویڈیو دکھائی تھی، تو آج آپ کو 2026 کی دکھا رہا ہوں، ایک دن کے بعد ہی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اے جناب علی سوئمنگ پول ہے چھوٹا جہا، تے اے جناب علی سورج غروب ہو رہا ہے، تے اے تھوڑی جی دھند بھی آ گئی ہے، تے ایتھوں لاہور دا نظارہ کرو تے انجوائے کرو جناب علی، انجوائے کرو 2026۔ او مائی گاڈ 2026، اے دیکھو، اے دیکھ رہے ہو؟ ہاں جی، موسم ہے عاشقانہ، اے دل کہیں سے ان کو لے آنا، وہ کیا گانا ہے؟ ٹھیک ہے دوستو، ہاں جی 2026 کی مبارکباد ہو آپ سب کو جی۔ السلام علیکم۔ لو جی تانوں میں کل 2025 دا نظارہ کروایا سی، تے آج تانوں میں سال بعد 2026 دا نظارہ کروا رہا ہوں۔ اے دیکھو، اے پیچھے جناب علی پنجاب اسمبلی اور مزے دا موسم، اور اے جناب نویں سال دی اے نویاں جڑا نا اے بلڈنگاں دیکھو تسی ساریاں۔ اے مال روڈ دی جناب خصوصیت ہے کہ مال روڈ نو جدوں بھی تسی دیکھو نا تانوں اے فریش ہی لگدا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مال روڈ کی جناب، یہ دیکھیں ریڈ بسیں چل رہی ہیں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مریم نواز کی بسیں، شہباز سپیڈ، اور سر جی کیا بات ہے مال روڈ کی، یقین کرو کیا بات ہے۔ یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو جی؟ یہ سمٹ مینار جہاں بھٹو صاحب نے کانفرنس کروائی تھی، پیچھے پنجاب اسمبلی، یہ لاہور کی خوبصورت ترین بلڈنگ وابڈا ہاؤس، ٹھیک ہے۔ اور یہ سامنے جو سفید نظر آ رہا ہے یہ مریم نواز کا دفتر، پنجاب اسمبلی کے سامنے یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس، ٹھیک ہے۔ تو کیسا لگ رہا ہے جی؟ کل بھی آپ کو دکھایا تھا، تو آج 2026 کا یہ کیسا لگ رہا ہے بتائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔